मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण, आपका टॉपिक जिसका पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा विशेषण का अर्थ। विशेषण का अर्थ था उसका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। विशेषण का अर्थ हमने पढ़ा विशेषता बताना। अब अर्थ विशेषता बताना किसकी, उसमें हमने देखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना। परिभाषा के रूप में हमने विशेषण में पढ़ा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। हमने पढ़ा विशेषण में एक विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य में हमने पढ़ा कि वे शब्द जो हमारी संज्ञा से पूर्व लगकर उनकी विशेषण की विशेषता को बताते हैं। उदाहरण में हमने जैसे देखा था कि मीठा आम। उदाहरण में हमने देखा मीठा आम, तो हमारे आम की विशेषता हो गई उसका मीठा होना, और उसका विशेष्य हो गया कि मीठा क्या है। मीठा हमारे पास आम है, तो आम हमारा हो गया विशेष्य। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल इसी में लिया था कि लाल टमाटर जैसे हम ले सकते हैं, तो लाल हमारे विशेषण है और टमाटर हमारा जो कि विशेष्य है। आज उसी में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के भेद। वैसे तो आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, आगे की क्लासेस में जाएंगे, बड़ी 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, उसमें आपको बड़ा डीपली इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार रूप में समझाया जाएगा। लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको इतना बता रही हूँ कि विशेषण के आपके भेद 4 होते हैं। विशेषण के हमारे भेद 4 होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज गुणवाचक विशेषण। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है गुण, आपको नाम पे बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने इनका नाम अच्छे से याद कर लिया और नाम से उसके अर्थ को पकड़ लिया तो आप उसकी पूरी की पूरी परिभाषा लिख सकते हैं, उसके पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि वे विशेषण शब्द आते हैं जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम की किसी गुण को बताते हैं। जैसे कि गुण में हमने देख लिया कि कोई व्यक्ति, उसका एक तो क्या होगी, आकार की विशेषता होगी। आकार में क्या होगा कि वह व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है, कोई व्यक्ति छोटा है, तो ये सभी उसके आकार में आ जाएंगे। रंग, रूप, गुण, दोष। अब रंग, रूप, गुण, दोष में क्या होता है? रंग, रूप, गुण, दोष में होता है कि यदि उस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा गुण है वो उसका विश्लेषण करेगा, यदि कोई व्यक्ति में बुरा गुण है तो वो उसको दोष के रूप में बता देगा। जैसा कि कोई काला है, काला आ गया, रंग में भी आ गया, रंग रूप में भी आ गया। हमारा आम पीला है, हमारा करेला कड़वा है। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं दोष। एक व्यक्ति है जो बहुत ही कायर है, वो उसका गुण नहीं है, क्योंकि अगर उसका गुण होता तो वो क्या होता, वीर होता। गुण होता तो वो क्या होता, वीर होता। तो गुण के अंदर व्यक्ति में अनेक प्रकार के गुण होते हैं। उसके आकार से संबंधित कि सामने हमारे खड़ा है वो व्यक्ति बहुत ही मोटा है, तो उसकी विशेषता होगी कि उसका मोटा हो। राम बहुत पतला है, इस वाक्य में से विशेषण छांट के आपको बताना है। तो राम बहुत पतला है, तो पतला उसका कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। मोहन बहुत ही छोटा है, तो मोहन का गुण क्या हो गया, उसका छोटा होना उसका गुण हो गया। इसी तरीके से रंग, रूप, दोष में हम देखते हैं तो आसमान में बादल काले हुए हैं अभी, तो विशेषता क्या हो गई उसका, काला होना। सामने काली गाय खड़ी है,
तो उस गाय की विशेषता क्या हो गई कि उस गाय का रंग रूप कैसा है, काला है। हमने आम खरीदे लेकिन उसमें एक आम बहुत ही पीला है, तो उस आम की विशेषता हो गई उसका पीला होना। मैंने बात की करेला, आज हमने सब्जी बनाई है, करेला बहुत ही कड़वा है। अब आपके सामने लिख दिया जाए कि यह कौन से विशेषण का उदाहरण है, तो आप जब कड़वा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि मैम ने बताया था गुण, करेले का गुण क्या हो गया, उसका कड़वा होना, और ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। मैंने बोला कि आम पीला है, तो मैडम ने बताया था रंग रूप, ये तो एक रंग है, और रंग रूप किसमें आते हैं, व्यक्ति के गुण में आते हैं, कोई वस्तु के गुण में आते हैं, ये उसका गुण है, तो गुण से आपको याद हो गया कि पीला आम जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऐसे ही मैंने पढ़ा कायर, एक व्यक्ति है वो कायर खड़ा है, तो मैंने कायर देखते ही कह दिया कि यह व्यक्ति वीर है या कायर है, तो उस व्यक्ति का क्या है, वो गुण है कि व्यक्ति कैसा है। अगर कायर है तो उसका दोष है, क्योंकि वो डर गया। कायर का मतलब किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर जाना, किसी व्यक्ति से जल्दी से डर जाना, कायर। और वीर पुरुष होते हैं, जैसे वीर सैनिक युद्ध में जाते हैं और हमारी दूसरी सेनाओं के सामने मुकाबला करते हैं, तो वो है वीर। इस तरीके से गुणवाचक विशेषण में आपके गुणों के बारे में बताया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के रंग रूप मोटा, पतला, छोटा, कोई धागा है बहुत ही पतला महीन धागा, रंग रूप में आ जाए काला, पीला, नीला, काफ़ी रंग होते हैं हमारे रंग के लिए। रूप में आ जाए बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, बदसूरत है, कड़वा है, मीठा है, रसीला है, कायर है, वीर है। ठीक है। एक आती है आपकी अवस्था, इसी में आती है अवस्था। अवस्था में आता है कोई व्यक्ति बूढ़ा है, कोई जवान है, अमीर है और गरीब है। ये हो गई उसकी विशेषता। तो अगर आपके सामने आ जाए लिखा हुआ वाक्य अवस्था से संबंधित कि राम बहुत जवान है या राम जवान है, राम बहुत बूढ़ा है, तो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ गया एग्जाम्पल में, और मैंने लिख दिया एग्जाम में कि निम्न में से यह उदाहरण कौन से विशेषण के कौन सा भेद है, नाम लिखो। राम जवान है विशेषण का कौन सा भेद है, नाम लिखो। आपने देखा जवान, जवान यानी कि गुण, गुण में उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है, तो ये जवान है, अमीर है, बूढ़ा है, ये सभी हमारी एक क्या होती है, अवस्था आती है, जो ही हमारे गुणवाचक विशेषण के अंदर होती है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि गुणवाचक विशेषण जिसके वे शब्द जो व्यक्ति के गुण, आकार, रंग, रूप, दोष, अवस्था के बारे में पता चलता है, जिनसे हमें उसमें आकार में मोटा, छोटा, पतला, बड़ा, ठीक है, रंग रूप में काला, पीला, कड़वा, मीठा, रसीला, काफ़ी सारे गुण हो सकते हैं इसमें, जो मैंने लिखे वही नहीं, बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है। अवस्था में बूढ़ा है, जवान है, अमीर है, गरीब है, ठीक है, काफ़ी सारी अवस्थाएं होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है परिमाण, परिमाणवाचक सर्वनाम। पहले आपको क्या करना है, विशेषण के भेद लिखने हैं 4, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इन्हें मैं 1 बाय 1 आपको डिफाइन कर रही हूँ, विस्तार से समझा रही हूँ आपको। हालांकि ये आपके हायर क्लासेस में है, लेकिन आपके बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा इन्हें। तो फर्स्ट हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उदाहरण में देख लीजिए आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका उदाहरण देख लीजिए। आम मीठा है, मीठा उसका गुण है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है। राम मोटा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेकंड, परिमाणवाचक
विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि परिमाण का पहले हमें अर्थ देखना पड़ेगा कि परिमाण होता क्या है। तो स्टूडेंट्स परिमाण ना कि परिणाम, परिणाम होता है आपका नतीजा या फल, ये है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है कोई ना कोई नाप या तोल, कोई ना कोई नाप या तोल, माप या तोल। 2 आवर्स परिमाणवाचक विशेषण नाप या तोल होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि परिमाणवाचक विशेषण के अंदर किसी नाप या तोल का बोध कराया जाता है। अब कैसे, तो मैंने बताया आपको कि इसमें हमारे जो शब्द आएंगे, इसमें हमारे जो विशेषण शब्द आएंगे वो ऐसे आएंगे, या तो कोई माप के होंगे या कोई तोल के होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको लिखा, परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं, वे विशेषण शब्द जो हमें या वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के माप या तोल के बारे में जानकारी प्रदान करते हो। माप या तोल, माप क्या होता है, किसी चीज़ को माप कर खरीदना, तोल होता है किसी चीज़ को तोल कर खरीदना। तो मोस्टली इसमें हमारे सामने जो उदाहरण आएंगे वो ऐसे आएंगे कि आप कहीं गए और आपने कोई वस्तु या तो माप कर ली या तोल कर ली, वह आपके इसके अंदर आ जाएंगे, माप या तोल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे उदाहरण में आ गया आपका माप या तोल में कि राम बाजार गया 2 किलो सेव खरीदी। राम बाजार से 2 किलो सेव लेकर आया। अब राम ने क्या किया, 2 किलो सेव खरीदी, तो जो किलो है, जो हमारे सामने किलो आया, वो किलो क्या आया हमारे पास में, एक नाप आया, वो एक तोल आया। सीता बाजार गई, 2 लीटर दूध खरीदा, 2 लीटर घी खरीदा, तो जो उसका लीटर तेल का माप आया वो किसका हो गया, परिमाणवाचक विशेषण का हो गया। किसका हो गया, परिमाणवाचक विशेषण का हो गया। तो उदाहरण में हम देख सकते हैं इसमें, राम ने 2 किलो सेब खरीदे। अब क्या हुआ, राम बाजार गया और उसने क्या खरीदे, 2 किलो सेब। तो सेब का हमारे पास में एक तोल या नाप आ गया कि उसने जो खरीदा वो कितना खरीदा, 2 किलो खरीदा। उसने जो खरीदा वो कितना खरीदा, 2 किलो सेब खरीदा। तो उससे हमें पता चल गया कि उसका माप या तोल कैसा था, किलो के हिसाब से था। अब देखते हैं कि किलो ही हो सकता है, नहीं, किलो के अलावा भी सीता बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाई। सीता बाजार गई, बाजार से उसे बोला गया था कि अब बाजार से आते समय 2 मीटर कपड़ा ला। तो कपड़े का माप कैसा हुआ, कपड़े का माप कैसा था, 2 मीटर। अब इसे ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, पहला मैंने जो एग्जाम्पल बताया था गुणवाचक, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने लिख दिया राम मोटा है, तो हमने मोटा गुण देखकर हमने बता दिया कि ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा हमने देखा सीता बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाई, तो जब भी हमने देखा 2 मीटर कपड़ा लाई, तो उस उदाहरण को देख के मैंने आपको बता दिया कि वो कपड़ा जो लेकर आई वो कैसा है, 2 मीटर है, यानी कि उसका क्या है, परिमाण है, माप या तोल है। इस तरीके से हमें इन दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंस पता चल गया। इसी तरह अगर मैं बाजार से लिख देती हूँ कि 2 मीटर हो गया, 2 किलो हो गया। अब देखते हैं 1 लीटर का उदाहरण, ठीक है। मोहन ने 3 लीटर दूध खरीदा।
मोहन ने 3 लीटर दूध खरीदा, तो उसने खरीदने का काम किया, उसके पास जो माप या तोल आया हमारा वो कैसा आया, लीटर में आया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो मीटर है, जो लीटर है और जो किलो है वो हमारा किसको दिखा रहा है, वो हमारे एक माप या तोल को दिखा रहा है। इन 3 शब्दों से हमें किसकी अभिव्यक्ति हो रही है, इन शब्दों से हमें अभिव्यक्ति हो रही है कि हम जो सामान लेके आ रहे हैं वो एक हमें नाप या तोल का बोध करा रहे हैं, और वो नाप या तोल हमारा किसका है, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण का ये तो हो गया अर्थ हो गया नाप या तोल, और इसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि 2 लीटर, 2 मीटर, 3 लीटर, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, ये हमारे उदाहरण होते हैं किसके, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लिखना है। और आप कभी भी घर में बैठे अपने भाई से, बहन से बातचीत करते हैं कि आज पापा ने 3 किलो सेब खरीदे, तो आपके दिमाग में जैसे उदाहरण आना चाहिए 3 किलो, किलो यानी कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इस तरीके से गेम्स के रूप में भी आप इसे याद कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे आगे हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।